या गांव से आए इसलिए आपको डर लग रहा है, कोई मतलब बेइज्जती ना हो जाए, दिक्कत हो जाए, ये ऐसी बात तो नहीं है। नो सर। बताइए तो फिर जल्दी खड़ा हो जाइए, कौन बताएगा? पार्किंग पहली बार, आपने पार्किंग पहली बार सुना है? आपने पार्किंग पहली बार सुना है? आपने पार्किंग पहली बार सुना है? बताइए कुछ पार्किंग के बारे में। मैट्रिक पास है आप लोग? आप मैट्रिक पास हैं? आप मैट्रिक पास हैं? आप बोल नहीं सकते? बोलिए। पार्किंग में वाहन को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाता है जी। और पार्किंग में गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी में कोई पेट्रोल डीजल चोरी ना करे, गाड़ियों को कोई पत्थर ना फेंके जी। गाड़ियों में। वेरी गुड। चलिए और कोई बोलना है, खड़ा होना है, गलत भी बता सकते हैं, अगर आपको सही नहीं आता गलत बताइए, अब मैं उसको ठीक करूंगा। लेकिन अगर आप बैठे हैं, ये आपके घर पे जाएगा रिकॉर्डिंग, आपके माता पिता को दिखाया जाएगा, देखिए आपका बच्चा कितना ब्रिलियंट है, खड़ा ही नहीं होता, जवाब ही नहीं देता है क्लास में, चलेगा? नहीं चलेगा। बताओ जल्दी, तो फिर खड़ा हो। आपको कुछ नहीं आता? पार्किंग के 5 प्रकार होते हैं। हाँ देखो, पार्किंग के 5 प्रकार लेके बैठा है, लेकिन बता नहीं पा रहा। 5 प्रकार होते हैं: सामान्य पार्किंग, हाँ रिजर्व पार्किंग, वेरी गुड, और सामान्य पार्किंग, रिजर्व पार्किंग और सामान्य रिजर्व और वीआईपी पार्किंग। वीआईपी पार्किंग। हाँ और सामान्य, रिजर्व, वीआईपी हाँ, काम क्या होता है उसमें? सामान्य पार्किंग वो है जो गाड़ियों को सामान्य गाड़ी होती है, जो नॉर्मल हर एक की गाड़ी होती है, वो उसमें आती है। रिजर्व वो है कि जो किसी निश्चित व्यक्तियों के जो संस्थान में काम करते हैं उन्हीं के लिए वो पार्किंग होती है, वो है रिजर्व पार्किंग। और वीआईपी पार्किंग है जो बड़े बड़े लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए होती है, वो वीआईपी पार्किंग कहलाती है। अच्छा, और कुछ मुझे नहीं जानते हैं? और कोई जानता है पार्किंग के बारे में? किसी संस्था का प्रतिष्ठान का वह सुनिश्चित भाग जिसमें क्रमबद्ध तरीके से गाड़ियाँ व्यवस्थित की जाती है। पार्किंग के 5 प्रकार होते हैं: वीआईपी पार्किंग, व्यावसायिक पार्किंग, आरक्षित पार्किंग, सामान्य पार्किंग और 2 पहिया पार्किंग। वेरी गुड। चलिए बैठिए। तो मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, और आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी आप आते हैं क्लास में या इंटरव्यू में जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ आपका ये देखा जाएगा कि आपका जानकारी कितना है।